गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये हमारे आज क्लास 7 का आज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसमें हमारा चैप्टर है लेसन 6, नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। अभी इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 5 करा था, जिसमें हमने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। और उसमें हमने ये समझा था कि कौन किसको हम एंगल बोलते हैं और कौन लाइन सेगमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो को आप दे सकते हैं। चलिए आज हम लोग आते हैं ट्रायंगल में। सबसे पहली बात तो हम लोग ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ये मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है ABC, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में अगर ये इक्विलेटरल है, जैसे मैंने पहले बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है। क्या मैंने बोला? आपको ये तो पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनमें तीनों साइड कैसी होती हैं? इक्वल की। इक्वल का मतलब बराबर, मतलब 5 सेंटीमीटर अगर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगी और 5 सेंटीमीटर ये भी होगी। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड कैसी हैं? इक्वल, तो उसको आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। या तो तीनों साइड इक्वल हो या तीनों एंगल, वो हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आ गया? इसके बाद सेकंड आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। अब हम सीखने जा रहे हैं आइसोसेलेस। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड ही इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें कितनी साइड इक्वल होती हैं? 2। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर की हो, और ये कैसी होगी? ये अलग होगी, है। देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये दोनों कैसी हैं? आपस में इक्वल। 2 साइड इक्वल है और तीसरी कैसी है? इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है, उसको बोलेंगे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब हम थर्ड वाले में चलते हैं। थर्ड वाला हमको बोलता है स्क्लेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्क्लेन ट्रायंगल। अब स्क्लेन ट्रायंगल क्या होता है? देखिए ठीक है ना। ये थोड़ा सा ट्रायंगल नहीं लग रहा है, ये नीचे की साइड इक्वल थोड़ा सा अलग हो गई है। अब हम बात करते हैं किसकी? स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल क्या होता है? स्क्लेन ट्रायंगल कहता है कि मैं वो ट्रायंगल हूं जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। स्क्लेन ट्रायंगल क्या कहता है? अगर स्क्लेन ट्रायंगल पूछोगे भैया तुम्हारा अस्तित्व क्या है या तुम्हें लोग क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो स्क्लेन ट्रायंगल बोलेगा भैया मैं वो ट्रायंगल हूं जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी और ये मान लीजिए 7 होगी। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होंगी? अलग अलग अलग, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 ट्रायंगल सिखाए। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये था। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो। इसको बोलते हैं स्क्लेन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सीधी बात में। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या इसमें यही 2 साइड इक्वल होगी? ऐसा नहीं है, ये दोनों साइड भी इक्वल हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर इतना समझिए अगर 2 साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है, तो उसको आप बोलेंगे क्या? आइसोसेलेस। आपको ये जल्दी से नोट करिए, समझिए।
चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद हमारे में आता है अलग एक ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, आइसोसेलेस राइट और क्या नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको अपने चैप्टर में लेसन नंबर 6 है, उसके फर्स्ट पेज में आपको इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि कैसे आप समझोगे कि कौन आइसोसेलेस होता है, कौन इक्विलेटरल है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आपके कॉपी में किताब में फर्स्ट पेज में ही है। अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। आपके इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा यूज है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ें राइट एंगल ट्रायंगल को तो आप ये समझ गए होंगे कि ये एक ट्रायंगल है। ये तो आपके सामने आ रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है, बोला है ना राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल लास्ट में है, इसका मतलब एक ट्रायंगल होगा। और कैसा है? राइट एंगल। ऐसा है राइट एंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस हालत में मिलेगा, सीधा है ना। चलिए आप बनाइएगा सीधा ये। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल, क्या ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहता है, पहली बात तो आप ये जानते ही हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि मैं वो ट्रायंगल हूं जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में आपको एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री मिलता है तो उसको आप क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आ गया? किसी ट्रायंगल में अगर आपको एक एंगल कोई 90 डिग्री का मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। और दूसरी बात, राइट एंगल होता कितना है 90 डिग्री। आप इसको याद रखेंगे, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम में ये बनाया हुआ है, ये सिंबल कभी कभी क्या होता है हमें 90 डिग्री नहीं दिया होता है, कभी कभी हमें 90 डिग्री नहीं दिया होता है। तो अगर ये सिंबल बना है तो इसका मतलब क्या होता है? एंगल भी कितना है 90 डिग्री। कभी कभी हमें दिया होता है ऐसे, कभी कभी हमें नहीं देता है, तो ये राइट एंगल का साइन है। ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ? जिस ट्रायंगल में एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ और चीजों के बारे में। अगले हेडिंग आप डालिए मीडियन। क्या? मीडियन। मैं डेफिनेशन आपको एक किसी भी चीज की लिखवाऊंगा, ये आपको आपकी बुक में सेकंड पेज में आपको मिल जाएगी, जो आपका चैप्टर है लेसन नंबर 6, इसके सेकंड पेज में आपको मीडियन मिल जाएगा। इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि अगर मैं लिखने को बैठा तो बहुत सारा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। और वो अगर आप समझ गए तो आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में उसको आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। देखिए ध्यान सुनिएगा, मीडियन कैसे क्या होता है सुनिए। मीडियन कहता है अगर जैसे किसी भी कोई ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें अगर हमें मीडियन बनानी है तो क्या क्या काम करेंगे? किसी वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होते हैं ना, आप इसको नोट डाउन करिए।
चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मीडियन। मीडियन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी, अब हमें इसमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन का काम क्या है, मीडियन क्या करेगा, किसी एक वर्टेक्स, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, क्या ए बी सी, में 3 वर्टेक्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, ठीक है ना। मीडियन कहता है कि हमें कैसे ड्रॉ करा जाता है, किसी एक वर्टेक्स से, जिससे आपको मीडियन ड्रॉ करनी है, किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड, ठीक है ना, किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट में मिलाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडियन। फिर समझिए, किसी एक वर्टेक्स से, मान लीजिए हमें ए से मीडियन ड्रॉ करनी है, समझ गया ना, हमें कहां से मीडियन ड्रॉ करनी है, ए से, ठीक है ना। तो किसी एक वर्टेक्स से, अब ये ए के अपोजिट कौन है, बीसी, ए के अपोजिट कौन है, बीसी अपोजिट में है, ठीक। तो किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को, अपने अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये कोई लाइन बनी हुई है बीसी, इसी को ले लेते हैं हम लोग, बीसी बनी। मिड पॉइंट का मतलब जैसे हम लोग कोई किसी चीज को आधा करते हैं, ठीक है ना, किसी चीज को हम आधा करते हैं, उसी तरीके से मिड होता है। मिड मतलब होता है आधा, ठीक। बीसी का मान लीजिए, बीसी को हमने आधा करा, तो मान लीजिए ये आया कि यहां से इतने डिस्टेंस, इसके दोनों के डिस्टेंस मान लीजिए पूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम पूछे आपसे कि ये 8 सेंटीमीटर आप हाफ करिए, कितना करिए, हाफ, हाफ कितना होगा इसका, 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये, तो ये क्या आया, ये आया बीसी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब वो जो टोटल लेंथ है उसका हमने क्या कर दिया, हाफ, ठीक। तो वो जो पॉइंट आता है वो कहलाता है हमारा मिड पॉइंट, जहां से पूरी एक लेंथ को हम हाफ करते हैं, जिस पॉइंट में हमें हाफ मिलता है उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ऐसे मान लीजिए बीसी है, बीसी में मान लीजिए मिड पॉइंट ये आया, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है, अब यहां से देखिए एक हम लाइन सेगमेंट डाल रहे हैं, ये, ठीक है ना, वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, मीडियन। किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन। ये क्या बन गई आपकी, मीडियन आपकी, ठीक। इसको नाम हमने दे दिया क्या, एडी। तो आप क्या बोलेंगे, एडी क्या है, मीडियन, ठीक। अब मान लीजिए हमें बी से ड्रॉ करनी है, किसे ड्रॉ करनी है, बी से एक मिड पॉइंट बनाना है हमें, बी से हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है, तो क्या होगा, ये है बी आपका, ये वर्टेक्स बी है, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी आएगी, एसी, ठीक। हमने मान लिया कि एसी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो किसी बी से जो लाइन सेगमेंट इस मिड पॉइंट को मिलाएगी उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। यहां पर मिलाया तो उसको नाम दे दिया हमने ई, तो बीई क्या हो गई आपकी, मीडियन। समझ में आ गया। तो मीडियन का सीधा मतलब है कि किसी एक वर्टेक्स से अपने उसकी अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। ये बहुत बड़ा वर्ड है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जहां से कोई साइड को हम आधा आधा ब्रेक करते हैं, वो जो पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक। अगर यहाँ पर इसका हमने ये मिड पॉइंट लिया है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होगी आपस में, इक्वल। क्यों, क्योंकि हमने आधा करा है। जैसे हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर को आधा करा, कितना हो गया, 4 और 4। तो मतलब यहाँ ये मिड पॉइंट हमने लिखा है इसका, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, मिड पॉइंट। आगे समझे। तो ये थी हमारी मीडियन। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप अपनी बुक से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं एल्टीट्यूड पर। किस पे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी इसी तरीके से है, लेकिन उसमें एक वर्ड छूट जाता है, कौन सा, मीडियन वाला। देखिए एल्टीट्यूड क्या कहता है, ये मान लीजिए ABC कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ हमें, और
हम लोग क्या अच्छे पढ़ाने जा रहे हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पढ़ रहे हैं हम लोग, ये डाल दिया। एल्टीट्यूड कहता क्या है इसके बारे में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। एल्टीट्यूड कहता है अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट थ्रू वर्टेक्स, a line segment through vertex and a perpendicular to the opposite side, ये देखिए, ये कहलाता है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या कह रहा है? एल्टीट्यूड ने कहा कि अ लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन सेगमेंट है थ्रू अ वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब किसी वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कहां से? किसी भी वर्टेक्स से, बोला गया है थ्रू अ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। इनका कहना है कोई लाइन सेगमेंट अगर किसी वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड पर जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जाती है वो क्या कहलाता है हमारा? एल्टीट्यूड। फिर समझिए, इनका कहना है किसी वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड पर जो लाइन सेगमेंट बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एल्टीट्यूड। जैसे मान लीजिए हमें बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, तो बी के अपोजिट कौन है? एसी साइड है, बी वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है आपने लेना है? बी। बी से हमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, वर्टेक्स क्या लिया हमने? बी। इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, ठीक? तो बी के अपोजिट कौन साइड है? एसी। तो बी से जो एसी पर ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन सेगमेंट, ये मैंने डॉटेड में दिखाई है ताकि आपको अलग से दिखाई दे। ये डॉटेड बनाया है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट, ठीक? इसको बोलेंगे क्या? एल्टीट्यूड। अब आप कहें एल्टीट्यूड और मीडियन में फर्क क्या है? एल्टीट्यूड और मीडियन में सिर्फ एक बात का फर्क है, क्या? हम लोग मीडियन में क्या करते थे? मीडियन में हम किसी एक वर्टेक्स से अपनी उसकी अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते थे, लेकिन यहां पर हम अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को नहीं जोड़ते हैं। यहां हम सीधे क्या करते हैं? किसी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो इसका मतलब यहां पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट का कोई वही नहीं है। अगर मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको मीडियन। और मिड पॉइंट को नहीं जोड़ा तो उसको बोलेंगे क्या? एल्टीट्यूड। तो सीधा मतलब क्या है एल्टीट्यूड का? किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाली साइड से अपोजिट वाली साइड में जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एल्टीट्यूड, ठीक? ये थे आपके मेन एल्टीट्यूड और मीडियन। इस चैप्टर में जितनी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई है सब आपकी यूज होंगी। अब हम लोग चलते हैं छोटे से चैप्टर के नाम में। जैसे बोला गया ना, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब ट्रायंगल, और हम लोग ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी आज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है जो 6.1 है वो आप अपने मन से लगाओगे। जितना मैंने आपको इस प्लेन ट्रायंगल इसे ट्रायंगल पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना? चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस प्रॉपर्टी को लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना। यह अपनी कॉपी में उतारेंगे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। ये है हमारी ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी नोट डाउन करी है, ठीक है ना?
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम इसका मतलब समझाते हैं। मतलब समझाने से पहले इसको हम लोग कुछ पॉइंट्स जो आए हैं इसमें उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पहला आया है एक्सटीरियर एंगल। अब आप सोच रहे होंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भैया, चलो बताएंगे। इंटीरियर एंगल, ये दो चीजें आई हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, फिर हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे प्रॉपर्टी है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल की और इंटीरियर एंगल की। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, ये क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, और ये लास्ट में इसको लाइन को बढ़ा दिया गया है जिसको नाम दे दिया क्या, D, ठीक है ना। अब एंगल बने हुए अंदर, चलिए अब हम इस डायग्राम की हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझिएगा कैसे हो, क्या कौन एक एक्सटीरियर एंगल होते हैं और कौन इंटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है, इसलिए इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझेंगे। ये सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। कभी आप मॉल और गए होंगे, मॉल तो आप कई बार गए होंगे, या आप किसी शॉप में जाए, दुकान में, ठीक है ना। तो आप जैसे अगर आप रोड में हैं और दुकान में इंटर करने वाले हैं तो एक गेट लगा होता है और उस गेट में लिखा होता है इंटर, ठीक है ना। तो आप उस गेट को पुश करते हैं और अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। जब आप सारा सामान खरीद लेते हो तो एक दूसरा गेट होता है, या उसी गेट पे देखना एग्जिट लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एग्जिट। ये देखिए ऐसे आपने देखा होगा एग्जिट लिखा रहता है गेट पर, ठीक है ना। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर जाने के लिए जो रास्ता है, इस बाहर जाने का रास्ता, ठीक। इतना समझते होंगे, ये तो आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो एग्जिट से ही बना है एक्सटीरियर, एग्जिट से ही बना है क्या, एक्सटीरियर। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो कैसे आप याद रखोगे एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर, तो उस तरीके से एक्सटीरियर का मतलब भी क्या होगा, बाहर। और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में। अब देखो एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया, बाहर, एंगल का मतलब एंगल, तो मतलब क्या होगा एक्सटीरियर एंगल का पूरा मतलब क्या हुआ, बाहर वाला एंगल। समझ आ गया आपको, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया, अब बाहर वाला एंगल। अब ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, पूरा आपने देखा होगा ध्यान से, और इसमें कई सारे एंगल आपने देखे हैं, लिखे हुए हैं, कोई 20 है, कोई 30 है, और कोई 130 है, और कोई 70 डिग्री है। अब आप इसमें ये देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बाहर का एंगल कौन सा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बाहर का एंगल पता करते हैं। अगर आप देखें तो 20 डिग्री देखिए बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से बंद है। 30 डिग्री देखिए, इधर से भी बंद है, इधर से बंद है। 130 डिग्री भी इधर से बंद है, ये जो कहीं से बाहर का नहीं है। बाहर का एंगल कौन सा है, 70 डिग्री। क्यों, ये पूरा खुला हुआ, देखिए इसको कोई घेरने वाला है, कोई घेरने वाला नहीं है इसको। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सीधा मतलब है बाहर वाला एंगल, जो घर से बाहर निकाल दिया गया। ये देखिए ये पूरा घर है, ट्रायंगल क्या है, घर से बाहर कौन बैठे भैया, 70 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ हमारा, 70 डिग्री। ये ऐसे आप पहचान दो और ऐसे याद रखोगे कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाहर वाला एंगल, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल वाली। इंटीरियर एंगल का मतलब कैसे याद रखोगे, इंटीरियर मतलब अंदर। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर वाले एंगल। अंदर वाले एंगल कौन से हैं, जो घर के अंदर बैठे हैं। ये घर बना हुआ है, घर के अंदर कौन कौन है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 130 डिग्री। ये कैसे हो गए आपके इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से हुए, 20 डिग्री और 30 डिग्री एंड 130 डिग्री। ये कैसे हैं आपके इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 70 डिग्री। तो आप मेरे ख्याल से आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग इसको सीखेंगे प्रॉपर्टीज को। अब हमारा ये काम खत्म हो गया, अब हम लोग किसको समझेंगे, प्रॉपर्टी। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम हमारा यही रहेगा। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं।
एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, क्या करते हैं 6.1 तो आप अपने मन से लगाओगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग लेते हैं 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इसके बारे में तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं डायग्राम जरूर बना दूंगा। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये ए, ये बी एंड ये सी, और इधर निकाल शायद डी बना हुआ है। हाँ यही है। अब कुछ वैल्यूज दी रखी है हमें, ये दिया हुआ हमें एंगल x, और ये दिया है 45, और ये शायद 110 डिग्री दे रखा है। देखते हैं, चेक करते हैं इसको। हाँ जी 110 45। ये डायग्राम आपका 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा बना हुआ है। इसका जो ऊपर से थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है वो आप अपने कॉपी में लिख लोगे। ये बाकी डायग्राम बना हुआ है, और इसमें आपको बोला क्या गया है, इसमें आपको क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे x की वैल्यू? चलिए अब पहले हम ये प्रॉपर्टी सीखेंगे, फिर इस प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है हम भी सीखेंगे। चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं ध्यान से। प्रॉपर्टी ने बोला है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आप इसमें देखिए कौन सा है 110 डिग्री, क्योंकि बाहर का है भैया, ठीक है ना। समझ गए ना एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसमें। अब बोला क्या है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है एड, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इनका कहना है, इस प्रॉपर्टी का कहना है कि जो एक्सटीरियर एंगल आपके डायग्राम में है, ठीक है ना, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। फिर से सुनिएगा, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। अब बात करते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल की। इंटीरियर एंगल आप जान ही गए हो, जो अंदर बने होते हैं। अब यहाँ पे एक आ गया है अपोजिट, तो यहाँ पर देखिए बी के अपोजिट कौन आएगा, ए। ये नहीं है क्योंकि ये तो एक ही लाइन में आ गए दोनों एंगल, तो ये अपोजिट नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो बी के अपोजिट कौन है, ए, ठीक। तो उस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसको। अब जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारा 110 डिग्री, ठीक। अब बोला है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, किसके इक्वल है भैया, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से, x और 45, ये इंटीरियर भी है और एक दूसरे कैसे अपोजिट है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जब ये दोनों इंटीरियर अपोजिट है तो इसको क्या करना है हमें, सम दिखा ना, ये देखिए सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इन दोनों का क्या कर दें हम, सम। तो सम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 45 डिग्री, ये। अब देखिए फिर से प्रॉपर्टी देखते हैं, हम लोगों को सही लिखा है नहीं लिखा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। बिल्कुल सही हम लोगों ने लिखा है जो प्रॉपर्टी है हमारी। फिर से एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी दोहरा देता हूं कि इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। वो हमने लिख दिया। अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है उसको हमें अकेला करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, लेकिन यहाँ तो x के साथ 45 बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, इसको अकेला करना पड़ेगा। और अकेला करने के लिए 45 को करना भगाना पड़ेगा। तो अब 45 को भगाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इस तरफ। यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आएगा तो इसमें चला जाएगा माइनस में। देखिए यही तो है ना आपका, इधर से 45 भागा कहाँ पे आ गया, माइनस में। अब देखिए x अकेला हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। ये आई आपकी x की वैल्यू, हो गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक। जब आप ये काम करोगे, ये वाला काम, ठीक,
यहां पर आप ब्रैकेट में क्या करोगे, ब्रैकेट में इस प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे। वैसे तो मैं आप एक काम करना, जितने भी क्वेश्चन लगाना इस एक्सरसाइज के, सब में ये प्रॉपर्टी लिखी हो ताकि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए। अगर आप 10 बार प्रॉपर्टी लिखोगे तो आप आसानी से याद हो जाएगी। तो आप जहां जहां इस ये अप्लाई करोगे, जो प्रॉपर्टी आप जहां अप्लाई करोगे वहां पूरी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आप पहले ये प्रॉपर्टी लिखोगे यहां पर ऊपर, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये आया आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसको रफ कर देते हैं हम लोग, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम कुछ थोड़ा सा अलग है। चलिए हम लोग नया डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा लेकिन डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एंगल 60 डिग्री, ए इसको बोला गया है, बी ये है, सी ये, और ये क्या है, डी। ये एंगल है आपका 60 डिग्री और ये एंगल है 135 डिग्री। जैसे आप 135 लिखोगे तो आपको समझ में आ जाए कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, बाहर है ना। ये दिया है आपको एक्स, ये दिया है क्या, वाई। यही क्वेश्चन था और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब आप दिमाग लगाइए इसमें हम किस तरीके से कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग x और y की। देखिए अभी जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने कोई प्रॉपर्टी यूज करी थी कि जो बाहर वाला एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम x तो निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखोगे क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आप लोग करोगे। तो इसके हिसाब से एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, x प्लस 60 डिग्री। ये अब क्या करिए, अब इसमें आप किसकी वैल्यू निकालनी, x की। x के साथ में कौन है, 60 डिग्री। इसको हटा दिए यहाँ से, इसको यहाँ से हटाएं, किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो ये देखिए 135 माइनस का 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, x। क्यों, 60 तो इधर आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 5 में 0 गए 5, 13 में 6 गए 7, कितना आया आपका 75 डिग्री इज इक्वल टू x। कितना इजी है, बस आपको ध्यान देना है कि क्या आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है, और एक्सटीरियर एंगल दिया है तो क्या हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बस आप उसको लगा के वैल्यू फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है ये। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 75। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 75 लिख लें, x हटा दें क्योंकि x वैल्यू कितनी निकल आई है, 75। नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम निकालते हैं y की वैल्यू। चलिए अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। x तो निकाल आया हमारा, y की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके, y की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको एक ही तरीका बताऊंगा। क्यों, उसको सुन लीजिए।
क्योंकि अभी आपने एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, अभी आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, वरना y के निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। जब आप दूसरी वाली प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम y को दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग दूसरे तरीके पे नहीं जाएंगे, पहले तरीके पे आते हैं हम लोग। एक चीज ऐसा देख बताइएगा आपको, ये शायद पता होगा आपको, ये एंगल इसको क्या आप बोलते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखा है कभी पढ़ा हो तो आप इसको इसको क्या बोलते थे, स्ट्रेट एंगल। आप इसको स्ट्रेट एंगल बोलते थे। ये जब कभी भी अगर आपसे कहा जाता था कि बेटा एक स्ट्रेट एंगल बनाओ तो आप ऐसे बना देते थे, और स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। इतना काम होगा, ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन। अब हम निकालने जा रहे हैं y की वैल्यू, किसी वैल्यू y की। y बना कहाँ है, ये बना हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये, तो क्या ये एक ऐसे स्ट्रेट एंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये देखिए ऐसे, कैसे, ये पूरा कैसा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा भैया, ये देखिए। और स्ट्रेट एंगल होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है स्ट्रेट एंगल, ये देखिए मैंने बनाया ना ये। तो मतलब इन दोनों का अगर हम सम करें y और 135 का तो कितना आना चाहिए, 180। इसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर बन क्या रहा है, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का मतलब वहाँ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का जब हम सम करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, 180, ये यही तो आना चाहिए। और इसके लिए आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि हमने इसमें क्या यूज करा है, स्ट्रेट एंगल, ये देखिए, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर हम सम करें तो 180 आना चाहिए, सीसी को हमने लिख लिया। अब यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, y की, तो y के साथ में कौन है, 135 डिग्री, इसको उधर भगा दीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 135 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 10 में 5 गए 5, ठीक है ना। यहाँ बचा कितना, 7 में 3 गए 4, ये आ गया आपका y। तो y कितना निकला आपका, 45 डिग्री। y कितना निकला, 45 डिग्री। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, उसके लिए सुनिए। अगर अब आपको चेक करना हो, यहाँ पर आपने क्या लगाया था, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर आपको चेक करना है कि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, देखिए कैसे, 45 और 135 को आप प्लस कर लीजिए, 135 और 45 का कर लीजिए आप प्लस, 5 5 10 4 7 1 8, देखिए आ रहा 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है भैया, स्ट्रेट एंगल। आगे समझ में, ये आपको करना नहीं है, मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, नोट डाउन करिए। आपको अधिकतर ये वाली प्रॉपर्टी लगा के सवाल करने होंगे, और दूसरा ये स्ट्रेट एंगल आपको समझना होगा कहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, नोट करिए। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तो थोड़ा सा अलग है, लगेगा इसी से, लेकिन उसमें हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हमें अप्लाई करना है, बाकी काम यही करना है हमें। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक, ऐसे कुछ डायग्राम बना हुआ है, और ये ऐसा एक कर्व है यहाँ से, ये तो है डायग्राम।
ए बी सी और डी ई, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, और इधर एंगल कितना दिया हुआ है 161 और 30, ये दिया हुआ है आपको 161, ठीक, और ये दिया है आपको 32 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको डी, ये आपको दिया है क्या ई। जैसे ही आप यहाँ पे 161 लिखोगे तो आप तुरंत समझना होगा आपको ये है कैसा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। जैसे ही आप 161 यहाँ लिखो कैसा, क्या समझोगे आप, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब क्वेश्चन ने कहा कि आपको निकालने के लिए, उसको लिख लेते हैं भैया। क्वेश्चन ने कहा है एंगल ए सी बी फाइंड करो, और क्या फाइंड करना है, एंगल ए बी सी फाइंड कर लो, और एंगल डी बी सी फाइंड कर लो। ये तीन फाइंड करने हैं आपको, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं, बड़ा इजी है, बड़ा मजा आएगा आपको लगाने में। देखते हैं, पहले हम लोग ये चेक करते हैं इसमें आपको। अच्छा ये तो पता है ना कि ऐसे जब हम लिखते हैं तो एंगल कौन सा होता है, एंगल हमेशा बीच वाला होता है। इसमें एंगल कौन सा होगा बी, इसमें एंगल कौन सा होगा बी, इसमें कौन सा होगा सी। बस हमें ये देखना है कि हमें इंटीरियर निकालना है या एक्सटीरियर निकालना है, ये देखना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला एंगल, कौन सा, एंगल ए बी सी। चलिए देखते हैं कि एंगल ए बी सी है क्या, ए बी सी, और इसमें एंगल कौन सा निकालना होता है, बीच वाला, बीच वाला मतलब बी। आपको क्या निकालना है, एंगल कौन सा, बी निकालना है आपको। आगे समझ में, आपको ए बी सी में कौन सा एंगल निकालना है, बी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यही आप लिख दीजिए इसको, पहले आप ये प्रॉपर्टी लिखोगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। इसमें एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये देखिए 161 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे 161 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अपोजिट। लेकिन हम यहाँ देख रहे हो, यहाँ ना x दिया है, ना y दिया है, ना z दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा ये नेम यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, ये पूरा यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो 32 डिग्री, और अपोजिट कौन है, ये वाला। इसको क्या बोला था हम लोगों ने, ए बी सी। ए बी सी में बी आ गया, बी हमें चाहिए था, ठीक। अब निकालना क्या है, एंगल ए बी सी। इसके साथ में कौन है 32 डिग्री, इसको हटा दीजिए। तो जब आप हटाओगे कहाँ जाएगा, ये इधर माइनस में, ये तो आएगा, और इधर क्या बच जाएगा, एंगल ए बी सी। 161 में आप 32 घटाओ क्या आएगा, 11 में आप 2 घटाओ कितना आएगा 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में 3 घटाओ कितना आएगा 2, और ये आ गया कितना 1। ये आपका क्या आ गया, एंगल ए बी सी। कितना आया एंगल ए बी सी 129 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर 129 डिग्री लिख लेंगे। ये कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान देना है, क्या एक्सटीरियर एंगल दिया है, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया है इन दोनों का सम करके, अगर इन दोनों में कोई नहीं पता था उसको आसानी से निकाल सकते हो, वही हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरीके से हमने एंगल ए बी सी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। चलिए आप नोट करिए, फिर हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा, डी बी सी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं डीबीसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डीबीसी। इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब हमें फाइंड करना है एंगल डीबीसी, मतलब ये वाला। अब हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए डी कहाँ है, ये इसमें असर पड़ेगी कि इसमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, बीच वाला, बी वाला, ठीक। तो डी कहाँ है, ये, बी कहाँ है, ये, सी कहाँ है, ये।
तो देखिए ये एक तरीके से बाहर का एंगल पूछ रहा है। कौन सा एंगल पूछ रहा है? बाहर का, ये वाला एंगल। क्यों? अभी दिखाता हूं क्यों। देखो ये देखो, अब देखो डी कहां दे रहा है? ये। बी कहां है? ये। सी कहां है? ये। और बीच वाला एंगल फाइंड करना है, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है ना? चलिए अब देखो डीबीसी कैसे निकालेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज दिखाता हूं मैं। क्या? एक लाइन बनाता हूं, ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया था, और उसमें ये क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो ये एक तरीके से एक लाइन है, और ये कैसा होगा? टोटल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा टोटल। तो इसका मतलब इसका और इसका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये हम लोग काम करेंगे। तो ये कितना है? 129 डिग्री। ये हमको पता नहीं है, तो इसका नाम क्या रख लेंगे हम लोग? डीबीसी, जो हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये लिखा हमने 129 डिग्री प्लस एंगल डीबीसी किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। क्यों? इन दोनों को अगर सम करते हैं तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल यहां पर बन रहा है। ये हो गया इतना काम आपका। ठीक है, अब फाइंड करना है आपको डीबीसी। साथ में कौन बैठा है? 129 डिग्री। इसको हटा दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो क्या आ जाएगा? डीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 129 डिग्री। ये हो गया। 10 में आप 9 घटाओ कितना आएगा? 1। यहां बचेगा 7। 7 में 2 घटाओ कितना आएगा? 5। और 1 1 घटाओ कितना आएगा? 0। तो एंगल डीबीसी कितना आ गया? 51 डिग्री। तो आप यहां पे लिख लो कितना? 51 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल डीबीसी। हम लोगों ने ये वाला भी फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने देखा डीबीसी एंगल बीच वाला फाइंड करना है, जो बाहर वाला एंगल है, और बाहर वाला एंगल है तो हमने देखा ये तो पूरा 180 बनेगा। देखिए मैंने बताया ना 180 ये। तो इसका मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 के इक्वल। ये तो हमें पता नहीं था, तो इसकी जगह हमने इसका नाम लिख लिया। एक पता था 129 डिग्री, और इन दोनों का सम किसके इक्वल कर दिया? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। नोट करिए, फिर इसके बाद में फाइंड करेंगे ACB। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं कौन सा एंगल? ACB। पहले हम लोग ये देखेंगे ACB है कहां, और उसमें हमको किस इंटीरियर निकालना या एक्सटीरियर बनना है, एक्सटीरियर निकालना। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम निकालने जा रहे हैं कौन सा एंगल? ACB। A कहां है? ये। C कहां है? ये। B कहां है? ये। मतलब ये तो एक अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला। ये फाइंड करना, देखिए ACB कौन सा एंगल फाइंड करना है? अंदर वाला। ठीक है ना? और ये देखिए यहां पर भी देखिए, ये मान लीजिए कोई लाइन हो, ये एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री बनना है कि नहीं बनना? ये देखिए अगर इस पूरा को हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? पूरा 180 डिग्री। तो यही काम यहाँ पर कर दीजिए, जैसा कि हमने पहले वाले में करा था। मतलब 161 और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 के इक्वल, या 180 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 161 डिग्री प्लस कितना? इसका नाम तो है नहीं, हमें इसको एंगल तो दिया नहीं गया, तो इसका नाम क्या लेंगे? ACB। एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? इसमें स्ट्रेट एंगल, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना? ACB के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? 161। इसको आप उधर भेज दो, तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस का 161 डिग्री। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आ जाएगा आंसर। 10 में 1 घटाया 9, 7 में 6 गए 1। ये आया आपका फाइनल आंसर। तो अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया, और तीनों क्वेश्चन में आपने देखा होगा या तो एक्सटीरियर एंगल यूज हो रहा है या फिर स्ट्रेट एंगल यूज हो रहा है।
तो इस तरीके से आप इसको समझे कि कहाँ में स्ट्रेट एंगल लगा सकते हैं, कहाँ आप एक्सटीरियर एंगल का यूज कर सकते हैं। आप इसी तरीके सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग करेंगे फोर्थ और फिर करेंगे फिफ्थ। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 से अरे फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक डायग्राम बनाओ, पहले लोग डायग्राम बनाते हैं भाई, क्वेश्चन तो आपने अपने से नोट ही कर लोगे। ऐसा कुछ बना हुआ डायग्राम, हाँ जी ऐसा ही डायग्राम है, थोड़ा सा इधर आ गया, इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। ये डायग्राम बना हुआ आपका और इसमें है PQUR। चलिए ये बोला गया है आपको, ये ऊपर से इतना रफ है, ये दिया हुआ P, यहाँ दिया है Q, ये दिया हुआ है आपको U और यहाँ पर दिया है आपको R और ये दिया हुआ है आपको S, ये जो दिया हुआ है ठीक। और इसमें आपको ये एंगल, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं, ये एंगल आपको दिया है 101 डिग्री, ठीक है ना। और ये एंगल आपको दिया है कितना, x, ये एंगल कितना दिया है आपको, x। अब बाहर का एंगल हम लोगों ने मस्त, और ये एंगल दिया है हमें 164 डिग्री, ये दिया हुआ है, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है ठीक। और इसको नाम दे दिया क्या, P। ये आपका डायग्राम बना हुआ है जैसा कि आपने कॉपी किताब में दिया हुआ है, ये डायग्राम में। और इसमें निकालना क्या है हमें, ये भी देखते हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये देखना। चलिए आप डायग्राम बनाइए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। चलिए आप लोगों ने डायग्राम तो बना लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो x कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, x कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। और अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब मैं एक चीज देखिएगा, अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा सीधा करने जा रहा हूं जैसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ठीक। और आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा क्या करने जा रहा हूं, सीधा। ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा जिसमें ये बना होगा ठीक। चलिए इसी मैं आपको समझा देता हूं। सीधा करेंगे तो आप लोग और कंफ्यूज होंगे, सीधा करेंगे तो आप और कंफ्यूज होंगे। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल और हमने क्या पढ़ाया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे अंदर का एंगल कौन है, ये हमें पता नहीं है, ये हमको पता नहीं है,
क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला एंगल होगा वो इन दोनों के सम के ही तो बराबर होगा। जो हमने ये पढ़ रखा है कि बाहर वाला एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, और अंदर के दो अपोजिट एंगल कौन से हैं? ये वाले। तो ये दोनों तो हमें पता नहीं, अगर हमें पता चल जाए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ऐसा तो हम लोग करते थे पहले कि जो बाहर वाला एंगल देता था उसको अंदर के दो अपोजिट एंगल के बराबर कर देते थे, दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर, तो हम उससे कोई ना कोई वैल्यू निकालते थे। अब हमें क्या करना है? हमें जस्ट उल्टा करना है, हमें अब बाहर वाला एंगल निकालना है। और बाहर वाला एंगल किससे बराबर होता है? अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। इसका मतलब अगर हमें x फाइंड करना है तो हमें अंदर के दो अपोजिट एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे अंदर के दो अपोजिट एंगल? देखिए वही पुराना तरीका, ये 180 होता है, ये देखिए यहाँ पर 180 बनेगा पूरा क्योंकि ये लाइन बन रही हुई है, ठीक? तो ये अभी कितना है? 101 डिग्री। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो 180 से आप कितना कर दो? 180 से आप 101 माइनस कर दो। 10 में 1 गए 9, 7 में 1 गए 6, कितना आ गया? 69 डिग्री, ठीक? तो ये एंगल कितना निकला है आपका? 69 डिग्री, ठीक है ना? अब आपको निकालना है क्या? ये अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये देखिए ऐसे बनेगा स्ट्रेट एंगल। ये तो यहाँ पर भी हम इसको 180 से घटा देंगे 164, तो निकल आएगा हमारा। घटा लीजिए, 10 में 4 गए 6, 7 में 6 गए 1, कितना आया? 16 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा? 16 डिग्री आ गया। अब पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये अब हमें निकालना क्या है? x, और x कैसा है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। अंदर के दो अपोजिट एंगल है कौन से? 69 और 16। इन दोनों क्या कर देंगे? सम कर दीजिए। 69 डिग्री प्लस का 16 डिग्री, ये तो अब इनको आप जोड़ दीजिए। 9 6 15, 6 1 7 1 8। ये आ गया आपका क्या? x की वैल्यू। x वैल्यू कितनी आ गई? 85 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जस्ट उल्टा करा था, पहले आपको एक्सटीरियर एंगल देना क्वेश्चन में, ठीक है ना, और अंदर के एंगल फाइंड करने होते थे। अब क्या हुआ? बाहर वाला एंगल निकालना है और अंदर वाला एंगल हमने अपने तरीके से निकाल लिया। तो बाहर वाला एंगल अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इसको आप लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। करिए, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तरीका देखिए, यहाँ पर ज्यादातर तरीका स्ट्रेट एंगल यूज हो रहा है, स्ट्रेट एंगल, और दूसरा ये वाला, ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है, ये आपने से लगाया ही हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो ये तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी मैं आपको इसमें सिखा भी देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे लग रहा है, तो आपको भी लगना चाहिए मुझे लग रहा है। अब आप कहेंगे जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। चलिए देखते हैं। यही दिया हुआ डायग्राम, हाँ यही दिया हुआ है। ये दिया हुआ मैं 34 डिग्री, ये दिया हुआ 90, वही इसी का सिंबल होता है। और हमें निकालना क्या है? ये वाला एंगल, ये डी दिया हुआ है, और इसमें हमें बोला क्या है? आप एंगल कौन सा निकाले? एंगल ए सी डी। ये डायग्राम जो सबसे पहले अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? ए बी सी कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? अभी मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री कौन है? एंगल बी है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें इतना कंफर्म हो गया, ठीक।
अब निकालना क्या है, एंगल ACD। ACD का मतलब ACD मतलब बाहर वाला एंगल, ये एंगल। कैसे निकालोगे, बाहर वाला एंगल निकालना है, मतलब एक्सटीरियर एंगल निकालना है आपको। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। बाहर वाला एंगल चाहिए, अपोजिट एंगल कौन से, ये दोनों। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का सम किसके बराबर करते हैं, इसके, ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ACD क्यों लिया, यहां पर कोई नाम नहीं दिया हमने। अगर यहाँ पे x लिखा होता तो हम लोग कितना लिखते हैं, x, ठीक है, एंगल दिया ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने इसका पूरा नाम ही उठा लिया, ACD। ACD कौन सा, ACD है क्या, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। अपोजिट एंगल है कौन से, 90 और 34, इन दोनों का सम कर दीजिए। कितना आ गया एंगल ACD, 9 3 12 124, ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, देखिए आप 124, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने इस पूरी एक्सरसाइज में देखा कि एक्सटीरियर पर इसको प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे अभी आप देख रहे हो ये पूरी प्रॉपर्टी लिखी है, इसका एक शॉर्ट नेम भी बोला गया है, क्या, जैसे मतलब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी गई है, इसको इसका छोटा सा नाम दिया गया है, जिसका उसको हम बोलते भी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको अगर आपको कभी शॉर्ट में लिखना हो तो आप इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों एंगल को जोड़ दिया, आ गया आंसर। तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपने देखा कि स्ट्रेट एंगल यूज हो रहा है और एक ये वाली प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं। तो अब आप एक दो तीन बातें मेरी सुनिए कि करना क्या आपको, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप ये देखोगे क्या इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। अगर एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है तो आप ये देखोगे इसकी हम हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आप वो निकालो। फिर दूसरा, अगर आपको कुछ ना मिले, दूसरा आप स्ट्रेट एंगल देखो, क्या कहीं पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, अगर बन रहा है तो आप स्ट्रेट एंगल यूज कर डालो, ठीक है ना। कितने बता समझ आ गई। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और जो मैंने शुरुआत में आपको स्क्लेंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए हैं, जो मीडियन एल्टीट्यूड बताए, इसकी आप डेफिनेशन अपनी बुक से कॉपी में उतार कर डायग्राम साइड में बनाएंगे, तब आप काम करेंगे। और ये सारा काम आप ज्योमेट्री की कॉपी में करेंगे, ये सारा वर्क किसमें करेंगे, ज्योमेट्री कॉपी में। ज्योमेट्री कॉपी में क्वेश्चन लाइनिंग वाले में ब्लैंक पेज में उसका डायग्राम बनेगा। अभी इसमें हम आपसे पॉइंट 3 में हम लोग सीखेंगे इसकी प्रूविंग, और प्रूविंग करने से पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इनको नोट डाउन करिए और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।